सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच चल रही है। इस बीच हरियाणा के एक वरिष्ठ आईपीएस ने एक चैट जारी किया जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि सुशांत सिंह के संदर्भ में उन्होंने मुंबई के तत्कालीन डीसीपी जोन 9 के डीसीपी को इसकी सूचना दी थी। उस समय के तत्कालीन डीसीपी इस वक्त मुंबई में जोन 3 के डीसीपी हैं। हमारे साथ परमजीत सिंह दहिया जी हैं जो कि उस वक्त जोन 9 के डीसीपी थे। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप जब जोन 9 के डीसीपी थे, सबसे पहले आपकी मुलाकात या संवाद कैसे शुरू हुई आईपीएस ओपी सिंह से जो कि हरियाणा कैडर के? देखिए, श्री ओपी सिंह हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। वो फरवरी के पहले वीक में मुंबई अपनी एक प्राइवेट विजिट के लिए आए थे। मुझे एक बैचमेट का वहाँ से फ़ोन आया था, मेरी फ़ोन पे वार्तालाप हुई, उस टाइम व्हाट्सएप पे भी वार्तालाप हुई। जैसा कि वरिष्ठ अधिकारी विजिट करते हैं, जो भी प्रोटोकॉल उस समय दिया जाता है, उस मामले में पूरी की पूरी बात हुई थी और वो यहाँ पर आए थे और होटल ताज लैंड्स एंड बांद्रा में रुके थे। सर, ऐसी भी हमें हमारी जांच में और हमारे थोड़े से पड़ताल में इस बात सामने आई कि उन्होंने आपसे कई रिक्वेस्ट किए थे, मसलन गाड़ी उपलब्ध कराना, ताज में एक सुविधा उपलब्ध कराना, सचिन तेंदुलकर से मिलने की मुलाकात। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, वो पर्सनल लेवल की चीज़ें, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सर, मुख्य बात आ जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उन्होंने आपसे कोई चैट किया था जो अब उन्होंने पब्लिक किया हुआ है। क्या, किस बारे में संदर्भ था, क्या बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या बात रखी थी? देखिए, जब वो पहली बार मुंबई आए थे तब उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था कि आप एसएचओ बांद्रा पुलिस स्टेशन को बोलिए कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर को कांटेक्ट करके बताएंगे कि ये लोग मुंबई में आए हैं। और उसके बाद 19 फरवरी और 25 फरवरी को मुझे कुछ व्हाट्सएप चैट फॉरवर्ड किए गए। वो व्हाट्सएप चैट अभी मीडिया में हैं, आप लोगों ने भी पढ़े हैं। उन व्हाट्सएप चैट के बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनका ऐसा कहना था कि उस लड़की को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए और पुलिसिया तरीके से उससे डील किया जाए, जबकि मैंने अपना क्लियर कट स्टैंड लिया था कि इसमें जब तक कोई रिटर्न तकरार हमारे पास नहीं आएगी, हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। सर, ये उन्होंने जो कहा था कि एक सैमुअल मिरांडा का जिक्र किया है कि उसे आप बुलाकर पूछताछ करें, ये किस संदर्भ में कहा था? देखिए, टेलीफोन कन्वर्सेशन नहीं थी। अगर आप वो व्हाट्सएप चैट देखेंगे तो उसमें से एक व्हाट्सएप चैट में ऐसा लिखा जा रहा है और ऐसी डिमांड की जा रही है कि मिरांडा नाम के किसी व्यक्ति को एक दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जाए तो ही विल स्पिल द बीन्स। बिना एफआईआर के, बिना रिटर्न कंप्लेंट के किसी व्यक्ति को कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि आप रिटर्न कंप्लेंट देंगे तो इसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। और ऐसा ही कुछ रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में भी उन्होंने कहा था कि उनसे बुलाकर पूछताछ की जाए या अलग की जाए, ऐसा रिक्वेस्ट? जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्हें या उनके एसोसिएट्स को पुलिस स्टेशन में बुला लिया जाए और पुलिसिया तरीके से डील किया जाए। उसके बाद में क्या कभी इसका फॉलोअप लिया उन्होंने? बाद में कोरोना संकट काल आ गया, कभी आपसे बात हुई और उन्होंने कुछ इस बात का जिक्र किया, कोई और चैट हुई हो? देखिए, मैं आपको टाइमलाइन बताना चाहता हूँ। ये 25 फरवरी की चैट है जो अभी मीडिया में लीक की गई है। मेरा 1 अप्रैल को बांद्रा डीसीपी से ट्रांसफर हो गया था, लगभग 1 महीने के बाद। उसके लगभग 2.5 महीने बाद श्री सुशांत सिंह जी की ये जो दुखद घटना हुई है वो हुई है। कोई भी रिटर्न कंप्लेंट जब तक मैं डीसीपी बांद्रा था 1 अप्रैल तक मेरे पास नहीं आई थी। उसके बाद मई में 2 बार व्हाट्सएप पे बात हुई जिसमें उन्होंने जनरल, एक बार एक आईपीएस अधिकारी सुना है कि कोविड पॉजिटिव हुए हैं मुंबई में, आप कैसे हैं, ये बात हुई। और दूसरा कोई स्टैंडर्ड लेबरर्स थे भांडुप में जिन्हें घर पहुंचाने में मदद करना था, वो वाली बात थी। लेकिन मई के चैट में भी, ये फरवरी की चैट का कोई जिक्र नहीं किया गया। सर, एक बात और चैट से समझ में आती है कि वो अपने खुद के साले सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचने के लिए बांद्रा पुलिस का सहारा लेना चाहते थे एसएचओ के माध्यम से। इसके बारे में आप चैट में जिक्र है? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, जब वो फरवरी में यहाँ पर आए थे तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एसएचओ बांद्रा पुलिस स्टेशन को बोलिए कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर से कांटेक्ट करेगा और उन्हें बताएगा कि हम मुंबई आए हैं। क्या 1 अप्रैल के बाद आपका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद क्या कभी किसी प्रकार का संवाद, कोई अप्रोच, कुछ भी हुआ ये चैट आने तक? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, मई में उन्होंने मुझे 2 मैसेजेस भेजे थे, लेकिन इसमें ओरिजिनल तकरार का कोई भी रेफरेंस नहीं था। एक आखिरी सवाल मेरा, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, उन्होंने पर्सनल चैट लीक किए, वो भी लगभग मौत के 2.5 महीने बाद। कहीं ना कहीं ये अखरता है एक अधिकारी द्वारा इस प्रकार का कदम? देखिए, मैं उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। परमजीत सिंह दहिया जी जो कि डीसीपी हैं, जिन्होंने अपना पक्ष रखा कि किस प्रकार से, किस संदर्भ में ओपी सिंह से चैट हुआ था और उस वक्त उन्होंने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि कानूनन ना उनके पास कोई आधिकारिक शिकायत आई थी, ना कोई रिटर्न कंप्लेंट था। इस वजह से उस मामले में उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।